ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो 9th में आप देखोगे, 10th में भी ये चैप्टर 8th में है। ठीक है, अच्छा ये फैक्टराइजेशन क्या मतलब क्या है, क्या इसका मेन जो हम लोग करते हैं, क्या करना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे? हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स, करेक्ट, फैक्टर्स क्या करते हैं? देखो अभी तक हम लोग अगर नंबर की बात करें, अगर मैं 12 लिखूं तो 12 को तुम कैसे लिख सकते हो फैक्टर में? 3 इंटू 4 या पे और सिंपलेस्ट 3 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स हो गए ये इसके, है ना? हम लोगों ने ऐसे पढ़ा है। पर अभी क्या आप लोगों ने इससे जस्ट पहले एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला, पढ़ा था ना आप लोगों ने? उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था, हर एक इक्वेशन मतलब हम उसको कैसे लिख सकते हैं एक्स वाई वेरिएबल के टर्म्स में। लाइक अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3x प्लस 6y, मैंने ऐसे, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया एक्स वाई वेरिएबल में। हमने ये पढ़ा वहां पे इनको आइडेंटिटीज के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सारा आपने उस चैप्टर में पढ़ा था। अभी क्या करना है? अभी जो हमारी ये एक्स वाई के टर्म्स में इक्वेशंस बनती है, या आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन हो बेटा, उसको फैक्टर्स में चेंज कर लेना। यानी एक इक्वेशन को आप जब प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर लेते हो, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में, वो अपने मल्टीपल के रिलेशंस में आ जाते हैं, देन वो हमारी फॉर्म क्या हो जाती है? फैक्टराइजेशन फॉर्म। लाइक अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 7xy प्लस 8y, ये एक आपको इक्वेशन गिवन है। अब आपको बोला इसको आपको फैक्टराइज करना है। पहले बहुत सिंपल सा मैं बता रही हूँ, फैक्टराइज करना इट मीन्स हमें ये जो इक्वेशन में पहला, इसमें इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, अगर मैं आपसे बोलूं हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन, सो योर आंसर विल बी 2। 2 टर्म्स है ना यहाँ पे, 1 एंड 2। अब इन दोनों टर्म को हमें अभी ये दोनों टर्म आपस में कौन से रिलेशन में? प्लस के सम के रिलेशन में। हमें क्या करना है? हमें इन इसी इक्वेशन को फैक्टर कर देना है, फैक्टर में चेंज कर देना है। तो इसका फैक्टर क्या होगा? फैक्टर क्या होगा? कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको फैक्टर में? पता है कैसे लिखेंगे? अच्छा शुभांगी और प्रज्ञा, मेरी वॉइस क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पे जब हम इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले 7xy, 7xy को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 7 इंटू एक्स इंटू वाई, ये है, ठीक है। और हम 8y को क्या लिख सकते हैं बेटा? 8y को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और x इंटू वाई, वी कैन राइट दिस। अब यहाँ पे जो बेटा हम इसको फैक्टर के फॉर्म में, अच्छा वही नंबर देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जैसे नंबर है, मैंने 12 लिखा, मैंने लाइक यहाँ पे या मैं ऐसे बोलूं, मैंने लिखा 3x प्लस 2 या 12 लिख लो। पहले एक ये सिंपल सा एग्जांपल देखो। तो मैं अगर आपसे बोलूं एक ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों में आना चाहिए, इन दोनों में फैक्टर हो, तो आप बोलोगे 3। 3 में तो 3 एज अ फैक्टर है, और 12 में भी 3 है, बिकॉज 4 इंटू 3 वी नो, सो वी कैन कॉमन 3 ना यहाँ से। अगर मैं बोलूं कि एक कॉमन नंबर जो दोनों में आ रहा है एज अ फैक्टर, कॉमन करो आप, तो आप कौन सा नंबर कॉमन करोगे? एक्स, 3। क्योंकि और यहाँ पे अब एक्स बच जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 3, तो 3 आपने बाहर कर लिया, यहाँ पे बच गया। अब आप देख पा रहे हो बेटा, आपके पास गिवन इक्वेशन जो थी वो थी 3x प्लस 12। आपको एक इक्वेशन दी थी जो सम के रिलेशन पे थी। अभी उस इक्वेशन में क्या हो गया? ये एक टर्म बन गया और एक ये टर्म बन गया, और दोनों टर्म के बीच का रिलेशन कैसा है? प्रोडक्ट का रिलेशन है, प्रोडक्ट में है ये दोनों। अगर आप फिर से 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 12 बन जाएगा, वापस से हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इज दिस क्लियर शिवांगी, प्रज्ञा? ये चीज समझ आ रही है? मतलब आपको एक गिवन, एक इक्वेशन गिवन थी जो सम के रिलेशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन भी, और डिफरेंस के रिलेशन में भी हो सकती है, और आपको उसको बस मल्टीपल में, उसको उसके फैक्टर्स में चेंज करना। तो फैक्टर्स में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि हम कॉमन कैसे करते हैं। कॉमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है।
कॉमन लेना आपको बहुत आना चाहिए अच्छे से। कॉमन लेना मतलब जैसे मैं कहूँ, आप जैसे कॉमन ऐसे आप समझ लो कि जो सेम नंबर ऑफ आपके सेम चीजें हो, दोनों वेरिएबल या जितने भी टर्म की इक्वेशन गिवन हो, जो सारे इक्वेशन में कॉमन हो, ठीक है, वो नंबर आप बाहर निकाल सकते हो और फिर वो एज अ मल्टीपल आपका वर्क करेगा और वो फैक्टराइजेशन फॉर्म हो जाती है हमारी। ठीक है। यस मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हम्म। मैम जैसे कि ये आपने अभी एग्जांपल दिया था मैम, वैसे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जैसे 4x प्लस सपोजिटली 8, तो मैम हम यहाँ पे हम 4 से करेंगे या फिर 2 से करेंगे? क्या बेटा, कौन सा? ये मैम जैसे कि 4x प्लस 8 है कोई एग्जांपल। 4x+8, ओके। यस मैम, तो मैम अगर इसके अंदर हम 4 को कॉमन लेंगे क्या? बिल्कुल, मैक्सिमम जितना कॉमन ले सकते हो। मतलब मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि सबसे, जैसे देखो मैक्सिमम के यहाँ पे दो मीनिंग आ रहे हैं। अगर x कोई ऐसा आपको दिया गया है अलजेब्रिक, x³ + 5 और x², और एक आपको दिया हुआ है 4, जो तुमने अभी लिया 4x+8। मैक्सिमम का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा वो वैल्यू आप कॉमन ले लो जो दोनों टर्म दे सकते हो, और जितना दे सकते हो वो सारा कुछ कॉमन ले लो। हमें इसमें कोई वो नहीं करना, नहीं नहीं इतना नहीं, इतना नंबर बाहर नहीं निकालेंगे, हम तो बस 2 कॉमन कर लेते हैं। नहीं, आप 4, अगर सेकंड वाला टर्म भी 4 दे सकता है आपको, सो यू कैन कॉमन। पर और एक बात याद रखना है कि वो नंबर कॉमन नहीं लेना जो हमारा सेकंड वाला टर्म दे ही ना पाए। जैसे फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैं बात करूं, अगर आपने x³ कॉमन ले लिया तो आपको पता है सेकंड वाले टर्म में 5x² है, वो सिर्फ x² तक ही आपको दे सकता है। सो यू कैन कॉमन ओनली x²। ठीक है, ओके मैम। समझ आ रही बात ना प्रज्ञा यहाँ पे? यस मैम। हाँ, तो अब यहाँ पे जैसे अगर मैंने x4 कॉमन लिया तो ये x+2 बन गया। पहले हमारी दोनों टर्म, दोनों इक्वेशन हमारी सम के रिलेशन में थी, अभी क्या है, प्रोडक्ट के रिलेशन में आ गए। तो जो सिंपल सी इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है फैक्टराइजेशन की, वो लिख लो। द प्रोसेस of finding two or more expression whose product is the given expression is called factorization. फैक्टराइजेशन, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक? और या फिर आप ये भी बोल सकते हो, thus factorization is the reverse process of multiplication। है ना, आप जब मल्टीप्लाई कर दो देन आपको फिर वही इक्वेशन मिल जाएगी। इज दिस क्लियर टू प्रज्ञा एंड शुभांगी? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। तो हमें ये पता, अब जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल्स अगर मैं लूं तो देखो यहाँ पे मैं दोनों को ही आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन और जो सेकंड हमने लिखा है, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लाइक अगर मैंने आपको एक ये फर्स्ट एग्जांपल भी जस्ट कंसीडर, ये मैंने आपको 4a+5 भी दिया है और आपको एक ब्रैकेट में दिया है 4a-5b। इसका आप प्रोडक्ट करो, फिर बताओ मेरे को कौन सी इक्वेशन आएगी, क्या फॉर्म होगा। और एक सेकंड एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, वो आपने लिया है यहाँ पे 16a², नहीं 60, ये रहने देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 35x² y²
-21xy। ये बताओ कौन सी फॉर्म दी है? ये आपको प्रोडक्ट की फॉर्म दी है। यहाँ आपको पहले ही इन्होंने प्रोडक्ट दे दिया, यानी फैक्टर फॉर्म में दे दिया। आपको इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और सेकंड वाले में फैक्टर फॉर्म करने हैं आपको। यू कैन डू दिस शुभांगी एंड प्रज्ञा। Yes, ma'am. जस्ट ट्राई, देन वी विल डिस्कस। मैम सेकंड वाले में हमें फैक्टराइज करना है उसे। हाँ, सेकंड वाले को फैक्टराइज करना है। ओके मैम। शुभांगी एंड प्रज्ञा हो गया? Ma'am, just कर रही हूँ। मैम मुझे फर्स्ट वाला इतना समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है गलत है। लेकिन मैम मुझे सेकंड वाला आई थिंक समझ आ गया।
ओके, देखो फर्स्ट वाला जो है उसमें आपको सिर्फ एक इक्वेशन फॉर्म करनी है, मतलब ये प्रोडक्ट में दिए जैसे जस्ट उसका रिवर्स करना है आपको। फैक्टर दिए, अब आपको इक्वेशन क्या थी वो फॉर्म करनी है। यहाँ पे सेकंड में इक्वेशन दिए, आपको उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे आप अगर देखो मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, इसको इससे देन दिस एंड दिस। यू कैन यूज डायरेक्ट what identity, because you have a plus b and a minus b, so you can write a square minus b square. You can write this, and also you can write here 16a square and minus 25b square. This is your equation. This is your equation. ये इक्वेशन थी और ये इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म थी, दोनों ही ट्रू है। जब आपने फैक्टराइज जो फैक्टर्स को का प्रोडक्ट निकाला तो इक्वेशन मिल गई, और इक्वेशन जब प्रोडक्ट थे तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाली। अब यहाँ पे ये जो आपको सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स में आप दोनों दोनों टर्म्स में आप मैक्सिमम कॉमन करोगे, मतलब जितना कर पा रहे हो, जितना दोनों टर्म्स दे सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपने 35 और 21 में अगर कॉमन नंबर देखना है, पहले तो नंबर में देख लो, दोनों में जो मल्टीपल है ना नंबर का, उन दोनों नंबर्स में कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो हम 7. कर सकते हैं कॉमन? 7, क्योंकि 7 35 में भी फैक्टर है और 21 में, 21 का भी, ठीक है। सो वी कैन कॉमन 7 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई वेरिएबल्स में देखो, एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं कर सकती, बिकॉज सेकेंड टर्म में ओनली एक्स है, सो वी कैन कॉमन ओनली एक्स। एंड सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर है तो आप वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, वाई स्क्वायर नहीं कर सकते, सिर्फ वाई करोगे, ठीक है। तो यू कैन कॉमन वाई। फिर अब देखो यहाँ पे आपने 7 कॉमन ले लिया, 7 5 से 35, सो यू हैव ओनली 5 और x और y, एक एक्स वाई बचा था ना आपके पास, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 बचेगा, क्यों? 7 क्योंकि एक्स into वाई तो 3. हो गया, ठीक है, बाहर। ये आपका हो गया। अब देखो ये दोनों टर्म के बीच का रिलेशन कौन सा है, प्रोडक्ट मल्टीपल का रिलेशन है दोनों में, सो यू कैन राइट दिस इज योर फैक्टर फॉर्म। मैम तो सेकंड वन तो मेरा भी यही आंसर है, लेकिन मैम मुझे फर्स्ट वाला समझ नहीं आया आपने क्या किया। फर्स्ट नहीं समझा बेटा, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया प्रज्ञा, यू कैन सी यू हैव a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली आइडेंटिटी आपके पास है, दोनों फैक्टर सेम इस रिलेशन में, सो यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, 4a, a आपका 4a है ना बेटा, यस और मैम। b क्या है, 5a है। बस इस स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप पुट कर दो। ओके मैम। इज दिस क्लियर? यस मैम। हो गया। चलो और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिर अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, p माइनस 3 और p प्लस 3, p प्लस 3 और p माइनस 7, इक्वेशन क्या फॉर्म होगी?
हाँ मैंने कर लिया लेकिन मैं श्योर नहीं हुआ आंसर से। व्हाट इज योर आंसर मैम शुभांगी? p+9 माइनस p-49 आ रहा है। इसमें तो आपको दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई तो करना था। मेरा आया p² -21। क्या आया शुभांगी तुम्हारा? मैम प्रज्ञा, हाँ यस प्रज्ञा। मैम मेरा आया p² -21। p² -21। यस बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अगेन इसको इससे किया, इसको इससे एंड देन इसको इससे। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, p-7 एंड ऑल्सो यू कैन राइट +3 p-7, ऐसे लिख सकते हो। p² -7p प्लस इधर 3p -21। p² एज इट इज नोट डाउन करो। 7p और 3p दोनों अपोजिट साइन में है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -4p और यहाँ पे -21। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी बेटा। दिस इज योर इक्वेशन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? यस मैम। यस मैम। अच्छा अभी सेकंड देखो। 2x + 3 और आपके पास 3x - 5, इसकी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? ये तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है आपको और कुछ नहीं। शुभांगी एंड प्रज्ञा डन बेटा? हो गया? मैम मेरा 6x² -x -15 आ रहा है। ओके प्रज्ञा व्हाट्स योर आंसर? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? मैम समझ नहीं आ रहा। अच्छा इसमें क्या क्या नहीं बेटा समझ आ रहा, मेरे को ये बता दो तो वही चीज मैं बताऊं, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें समझना क्या है। तो तुम लोग मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर दो, प्रज्ञा तुम भी, कि आपको क्या इसमें नहीं समझ आ रहा है, देन वही चीज मैं एक्सप्लेन करूं। मैम कि देखो आप इन एक हाँ ग्रुप हाँ
वो सब कैसे कर रहे हो? अच्छा देखो, सुनो सुनो, देखो तुमने अभी 7th क्लास में कैसे पढ़ा था कि फैक्टर्स को कैसे, जैसे ये एक नंबर है, इस नंबर को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसी नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यस आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे विद साइन, ठीक है? यस मैम। ओके, फिर 3 को उठाएंगे, 3 को भी इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 3 को हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे 2 नंबर आ जाएंगे, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 4। ये होता है, यस ठीक है? हमने ऐसे कर दिया, आपको इसी तरीके से करना है। यू जो मैंने ऊपर लिखा है ना, वो बस इतना लिखा था बेटा कि देखो, आप ऊपर जो मैंने लिखा था वो ये था कि देखो 2x को आप इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, मतलब मैं पहले 3x के साथ और 5x के साथ, तो यस आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते 2x मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर थ्री यस एक्स माइनस फाइव। फिर ये प्लस साइन है ना, अब किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो? +3 से, तो +3 को भी तो इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो हम ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई 3 दिस विद दिस फैक्टर, है ना? यस मैम। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यस मैम। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, बस यही मैंने लिखा था। इफ यू वांट देन यू कैन डू लाइक दिस, आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे आपको अगर करना है तो आप पहले 2x का मल्टीप्लाई करो इससे, ये हो जाएगा 6x², फिर 2x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे -5x, 10 हो जाएगा, 1 मिनट, क्योंकि उधर हमारा 2x था, तो ये -10x हो गया, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये +9x हो गया बेटा, और फिर आपने इससे इसको मल्टीप्लाई किया -15 हो गया। इसमें 6x² एज इट इज, ये देखो सेम वेरिएबल वन है, नंबर है, वेरिएबल की पावर सेम है, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट। अब 10 - 9 है, नंबर नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है, वेरिएबल एज इट इज होता है, ऐसा नहीं वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखेंगे, नहीं। 10 - 9 इट मीन्स आपका -x आएगा बेटा, क्योंकि 1 हम नहीं लिखते, यस मैम। है ना, और -15 आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, ये भी इधर सेम चीज आएगी, 6x² -10x, इधर +9x -15, या फिर वैसे ही 6x² -x -15। शुभांगी आपका आंसर सही था बिल्कुल। और ये देखो, प्रज्ञा, नाउ आई थिंक क्लियर। यस मैम। ठीक है, तो शुभांगी तुम्हें भी क्लियर है ना ये चीज? What, ma'am? समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट, इस चैप्टर में आप देखो फैक्टराइजेशन, देखो हमें फैक्टराइजेशन करना है, पर फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या आप लोग पढ़ोगे अभी, वो हम देखते हैं। जैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा ना, तो उसमें हमने देखा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, मतलब हम जो हमने इतनी सारी आइडेंटिटीज पढ़ी ना, फिर हमने जो हमारे पास आती थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो भी होता था, उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, आइडेंटिटीज का यूज करते थे। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप पढ़ोगे यहाँ पे भी, टाइप्स ऑफ आपके जो मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड आपका इसमें होता है, फर्स्ट मेथड होता है, सिर्फ आप क्या करते हो, कॉमन फैक्टर जो अभी कर रहे हो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो नंबर आपका दोनों टर्म्स या तीनों कोई भी, क्योंकि यहाँ पॉलिनोमियल लिखा है, तो आपका फैक्टर जो आपकी इक्वेशन होगी वो कितने भी टर्म्स की हो सकती है कॉमन, पर उन पूरी इक्वेशन से आपको एक नंबर कॉमन लेना है। एक तो ये मेथड हो जाता है। जब फर्स्ट वाला काम नहीं करता, देन हम सेकंड वाला करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड ये सब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेकंड आपका ग्रुपिंग मेथड हो गया। फिर इसी तरीके से थर्ड आपका क्या हो गया, यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो अभी आप पढ़ के आ रहे हो, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है,
फिर इसके बाद आपका फोर्थ हो गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। ठीक है, क्या हो जाता है, ऑफ मिडल टर्म। ये तब होता है जब हमें ट्राइनोमियल, ये लास्ट वाला तभी हम करते हैं जब हमें ट्राइनोमियल दिया होता है, मतलब ट्राइनोमियल दिया होता है और वहां पे कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं आ रहा होता है जो सारे तीनों टर्म्स में कॉमन हो। सबसे पहले देखो, जो भी हमें इक्वेशन दी होती है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होगा, हम सबसे पहले ये देखेंगे टेकिंग कोई एक नंबर कॉमन करने से क्या पूरा स्प्लिट हो रहा है, मतलब फैक्टर फॉर्म में चेंज हो रही है, फैक्टराइजेशन फॉर्म उसकी आ रही है, यस तो हम इसका यूज करते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा देन हम ग्रुप वाइज देखते हैं, वैसा फिर भी नहीं हो रहा है देन हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और फिर लास्ट हमारा बचता है अगर थ्री टर्म्स है, ट्राइनोमियल गिवन है, तो सबसे पहले हम सोचते हैं मिड टर्म स्प्लिट कैसे हो जाए या स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। इज दिस क्लियर? ये चारों फैक्टर अभी तो समझ आया, पहला वाला तो तुम लोगों को समझ आया ना, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट अभी कर रहे थे। जैसे तुमने यहाँ पे क्या किया, ये जो टर्म दिए थे यहाँ पे क्या किया, एक ही नंबर तो कॉमन किया जो दोनों में कॉमन था, वो नंबर आपने बाहर कर लिया जो दोनों में कॉमन था, यही है आपका फर्स्ट। अब यहाँ पे टर्म्स में बढ़ाती जाऊं वो बात अलग है। ठीक है, मैंने सिर्फ टू टर्म्स दिए थे, मैंने फोर टर्म्स की इक्वेशन दी होती, पॉलिनोमियल दिया होता, तब भी आप कॉमन तो कर सकते थे ना कोई एक नंबर। इज दिस क्लियर Yes, ma'am. शुभांगी एंड प्रज्ञा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इन मेथड्स को समझने से पहले मेरे को ये बताओ, आपको HCF पता है? HCF क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है HCF और कैसे निकालते हैं? Highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या हो गया आपका? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप यहाँ पे अभी क्या करना है, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो हम यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना बेटा, ये जो हम कॉमन निकाल रहे हैं सारी चीजों से, ये जो कॉमन हमने निकाला यहाँ पे ये नंबर, ये क्या है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब जो दोनों में मैक्सिमम था, है ना, जो दोनों में कॉमन था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे अगर HCF निकालने की बात करूं और आपको एग्जाम्पल दूं तो मेरे को आंसर करो कि क्या होगा HCF आपका। HCF ऑफ 15 A क्यूब B स्क्वायर C क्यूब एंड, और फिर आपको लिखा है 12 A पावर 4 B एंड C 4, और एंड इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? कर सकते हो प्रज्ञा एंड शुभांगी? Ma'am, 3. 8? Ma'am, 3. 3 5s are 15, 3 4s are 12, 3 6 are 18. सिर्फ 3 होगा, सिर्फ 3। थ्री तो नंबर वैल्यूज में है कॉमन। नंबर वैल्यूज में अगर तुम देख रहे हो तो 15, 12 एंड 18 में आपका 3 कॉमन आ रहा है। मेरे पास तो यहाँ पे और भी चीजें हैं ना, कोफिशिएंट में क्या करोगे कॉमन? HCF निकालने का सबसे इजी मेथड वो जो होता है, आप सबसे पहले देखो 15, 12 और 18 में आपको फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, पर ये जो ABC लिखा है ना, इसमें देख लो यहाँ पे सबसे मिनिमम पावर क्यों कौन सी है, किसी कोई ऐसा टर्म है जो मिनिमम पावर है?
क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम पावर नहीं कॉमन कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम पावर वाला टर्म सारे नहीं दे पाएंगे। अब जिसके पास ए स्क्वायर है वो ए की पावर 5 कैसे दे देगा, आप बताओ। कॉमन कर सकते हो? नहीं करोगे, हमें तो वो नंबर कॉमन करना है जो सारे दे पाए। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया कि ए की सबसे मिनिमम पावर ए क्यूब है, यानी हमारा ए क्यूब बाहर आ सकता है। और क्या आएगा? बी देखो यहाँ पे, बी एक बार जो सेकंड टर्म है उसमें बी सिर्फ पावर 1 है, तो यही आएगा मिनिमम। सी में देखो, सी में आपका सी क्यूब दिया, सी की पावर 4 और सी स्क्वायर है, तो आप सी स्क्वायर कॉमन करोगे। ठीक है, और 3, 15, 12 और 18 से 3 बाहर आ गया, और बाकी वाले टर्म में ये बाहर आ सकता है। और अगर आपने यहाँ पे किसी की भी पावर चेंज की, लाइक अगर आपने बी स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर फर्स्ट वाला टर्म दे देगा, थर्ड वाला टर्म दे देगा। पर आप देख रहे हो बी स्क्वायर बीच वाला टर्म नहीं दे पाएगा सेकंड, क्योंकि उसके पास है ही सिर्फ बी, एक ही है, तो दो कहाँ से दे देगा। और नहीं, अगर ऐसे करना है तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले 15 ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब ऐसे लिखा, और इसको आप ब्रेक करो, आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 5, और क्या लिख सकते हो? ए इंटू ए और बी इंटू बी एंड सी इंटू सी। फिर इसके बाद आप लिख सकते हो 12 ए की पावर 4 बी सी पावर 4। यहाँ पे लिख सकते हो 4 इंटू, या आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 3 ए प्लस बी इंटू सी। ये हो गया। और फिर आप लिख सकते हो 18 ए की पावर 4 ए की पावर 5 बी क्यूब और सी स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 3 और 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 सी क्या हो गया? सी इंटू सी। अब यहाँ से देखो HCF मतलब हाईएस्ट नंबर जो तीनों में हो। तो यहाँ से बताओ मेरे को बेटा, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड और थर्ड में 2 वाले टर्म्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक एक तो कॉमन है ना। अगर दोनों नहीं है, पर थर्ड वाले में वो भी नहीं है, थर्ड वाले में वो भी नहीं है, तो आप बताओ क्या आप यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हो? इनका हाईएस्ट कॉमन नंबर 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, पर ऊपर नहीं है। 3 हमने नोटिस किया कि 3 फर्स्ट में भी है एक बार, सेकंड में भी है, और थर्ड में भी एक बार है, तो एक बार 3 कॉमन आ गया। यू कैन राइट हियर 3। ए देखो 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 3 ऊपर थे, नीचे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो मिनिमम क्या है? यानी 3A तो दे सकते हैं सारे ना, सारे के सारे हमें 3A तो दे सकते हैं, यानी हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए क्यूब। ठीक है, फिर आ जाओ बी की बात करो। 1 2 बी यहाँ पे सिर्फ 1 बी है, यहाँ पे 1 2 3 बी है, तो मतलब 1 बी तो हमें तीनों दे सकते हैं, एक बी तो तीनों दे सकते हैं अगर हमने कॉमन किया। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं सी, सो यू कैन सी 1 2 3 यहाँ पे सी, 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे, तो 3 कोई नहीं दे। 3 अगर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दे भी दिया, तो थर्ड वाले में बेटा सिर्फ 2C है, तो वो तो नहीं दे पाएगा। इसलिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3C 4C और 2C में कितना कॉमन कर सकते हैं? 2C। तो अगर मैं सी स्क्वायर कॉमन करूँ तो सारे टर्म्स आपको दे सकते हैं, तो यू कैन राइट सी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब HCF आपका आ गया 3A स्क्वायर बी और सी स्क्वायर। ये नंबर आप कॉमन कर सकते हो इन तीनों से। ये नंबर है जो ये भी दे देगा आपको, हैप्पी हैप्पी, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा आपको। इज दिस क्लियर? HCF Yes, ma'am. समझ आ रहा है थोड़ा? यस Yes, ma'am. ठीक है, सिर्फ अभी नंबर का होता तो आप थोड़ा सा कर लेते, पर अभी क्योंकि वेरिएबल्स ऐड हो गए, अब आपके लिए मैं बहुत ही इजी दे देती हूँ, बहुत ही इजी दे देती हूँ, फिर आप लोग खुश हो जाओ एक बार अच्छे से करके। अगर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है एंड 8x वाई क्यूब लिखा है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF क्या होगा इसका? HCF बेटा वही नंबर होता है जो हम कॉमन करते हैं, तो हम यहाँ पे बस आपको इनडायरेक्टली यही पूछ रहे हैं कि ऐसा नंबर बताओ जो दोनों से हम कॉमन कर पाए।
मैम 2xy cube XY क्यूब सॉरी मैम सॉरी स्क्वायर इज स्क्वायर, क्योंकि क्यूब सेकंड वाला टर्म दे देगा हैप्पी यस हैप्पी, पर फर्स्ट वाला नहीं देगा ना, वो कहेगा है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से दे दूं बताओ। यस मैम गलती से बोला था तो हम वही करेंगे। और नंबर नहीं आएगा क्या कोई कॉमन? 6 और 8 में कोई भी नंबर ऐसा कॉमन नहीं होता, मैम 2 2 होता है ना। सो वी कैन कॉमन 6x स्क्वायर, वाई स्क्वायर को अगर आप लिखते हो बेटा, यू कैन राइट 2 into 3 और x into x, और यहाँ पे लिख सकते हो y into y, और इसको लिख सकते हो 8xy क्यूब, इसको आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2, और x into y, y एंड y। 2 आ गया एक बारी कॉमन, ठीक है, बस और नहीं है। x आ गया 1 बारी कॉमन, y तो हमारा 2 टाइम्स आ रहा है कॉमन, देखो। सो वी कैन राइट हियर व्हाट, HCF विल बी 2 into x into y into y, इट मीन्स 2xy स्क्वायर। आप इससे भी कॉमन लोगे तो ये दे देगा, और इससे भी कॉमन लोगे तो ये भी दे देगा। कोई भी किसी से गुस्सा नहीं होने वाला अभी, ठीक है। समझ आ रहा है ना यहाँ पे Yes, बेटा? ma'am. Yes. दे दो सेकंड दूसरा। यस Yes, ma'am. अच्छा 1 मिनट रुकना, एक और ले लो एग्जांपल, और हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट। अच्छा इसकी PDF मैं भेज दूं क्लास के बाद तुम लोगों को? यस Yes, ma'am. अगर नोट्स बना लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, मैम नहीं बनाए तो मैं वैसे भी मैं शेयर कर दूंगी PDF, और रिकॉर्डिंग भी तो है, मिल जाएगी तुम लोगों को। ओके देखो यहाँ पे वही फर्स्ट जो हमारा हमने क्या पढ़ा था, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। मैं यहाँ पे 3 लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, कोई 2 करके मेरे को आंसर कर दो, एंड बाकी फिर आप होमवर्क कर लेना। वैसे आज होमवर्क जो मैं भेजूंगी वो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बेस्ड ही होगा, उसी चैप्टर पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सेंड कर दूंगी। सेकंड और थर्ड मेरे को सॉल्व करके बता दो, एंड देन फिर हम तुम लोगों को क्लास तो आ रही है ना समझ में अच्छे से, मतलब ऐसा कुछ इशू तो नहीं है कि बोर होते हो, लाइक प्रज्ञा एंड शुभांगी? नो मैम No, ma'am. फिर ठीक है, बता देना किसी दिन अगर बोर हो रहे होगे ना तो फिर कुछ प्ले कर लेंगे, है ना? ठीक है। ऑनलाइन कौन सा गेम खेलोगे तुम लोग? टेबल सुन लूंगी तुम लोगों से उस दिन मैं, ठीक है। जिसमें तुम लोगों को लगे आज बोर हो रहा है तो बता देना, टेबल सुन लूंगी 30 तक।
मैम मैंने कर लिए दोनों। हो गया? यस मैम। बता दो मेरे को, आंसर बता दो मैम जो सेकंड बस इसका। मैम जो सेकंड वाला उसके लिए 3AB फिर ब्रैकेट में 5B माइनस 7A गुड। एंड मैम सेकंड वाले थर्ड वाले के लिए 2XY ब्रैकेट में 7XY माइनस 5X माइनस 8Y। नहीं 4 बचेगा ना, आपने 2 बाहर निकाल लिया। हाँ सॉरी मैम। -5x और ये आपका 4y। 4Y यस मैम। शुभांगी योर आंसर। मैम शी इज नॉट इन द मीटिंग। ओके 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 ओके, कोई नहीं, ठीक है प्रज्ञा, फिर समझ आ गया। ये वाला फर्स्ट वाला भी कर लेना, एंड आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बेस्ड होमवर्क भेज दूंगी मैं, मतलब सेंड कर दूंगी, उसे एक बार कर लेना जो आज हम डिस्कस करने को बोल रहे थे। ओके मैम जो ठीक है। हाँ आया था फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मैम एक बार वो दिखा सकते हो पार्ट? मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो परेशान है ना, ओके पीडीएफ शेयर कर दूंगी मैं। ओके ओके शुभ, ओके बेटा, ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय।